फिर मिस हो जाएगा। इंपोर्ट जो कर रहे होते हैं बेसिकली, चाहे वो ऑटोकैड की फाइल हो, ठीक है, या फिर वो 3D मॉडल कोई हो, या स्केचअप की कोई फाइल हो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे स्केचअप पे इंपोर्ट होता है, वो कंप्लीट किस पे क्रिएट होता है, वो होता है कंपोनेंट में कन्वर्टेड होता है। लुका लाइक कंपोनेंट और ग्रुप्स दोनों एक तरह के हैं। कंपोनेंट में कन्वर्ट कैसे होता है कि यहाँ पे डायरेक्टरी में देखिए एलईडी टीवी है, हमने कहाँ से किया था, 3D वेयरहाउस से हमने इसको इंपोर्ट करवाया। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये बना था, तो जो भी चीज इंपोर्ट हुई है तो वो किस में कन्वर्ट हुई है, कंपोनेंट में। इसी तरीके से हमने ये अपना लेआउट रेफरेंस के लिए यूज किया, वो हमने इंपोर्ट किया, तो वो भी क्या हुआ, कंपोनेंट में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि डायरेक्टरी में आ गया। जहां जहां हमने बेसिकली बनाए हैं लाइक हमारे ग्रुप्स की यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं है, हमने बेसिकली बनाने के बाद डिलीट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो हमने कंपोनेंट बनाए थे। ग्रुप इसलिए थोड़े सारे फेवर में रहते हैं हमारे लिए कि जो चीज हम नहीं डायरेक्टरी में देना चाह रहे होते तो हम ग्रुप पे क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप। यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शंस है, एक थोड़ा सा सिंपल कर देती हूँ, लाइक जो आपने अभी पहले पढ़ा है मैं वो पहले आपको रिपीट कर देती हूँ। आर फॉर रेक्टेंगल, ये प्रॉपर पूरे सरफेस के अंदर अब और शेप्स में क्रिएट कर रही हूँ, एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक जैसी कोई शेप मैंने क्रिएट की तो साथ साथ वो सब्ट्रैक्ट हो गई। किस तरह से मुझे मालूम हुआ, पूरे वॉल्स एक ही साथ सिलेक्ट हो रही हैं, और जहां पे जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया था उसने क्या कर दिया, सेपरेट हो गया। ये एक लाइन से सेपरेटर्स, लाइंस बेसिकली काम कर रहे होते हैं आपके सेपरेटर से। आप लाइन टूल भी ले सकते हैं, एल फॉर लाइन, फर्स्ट क्लिक एंड राइट क्लिक ड्रॉप कर दिया है, एल फॉर लाइन, डबल क्लिक, पी फॉर पुश एंड पुल, एंड देन 10 फीट। अच्छा, थोड़ी सारी गलती भी हो जाती है, शायद इबाद की थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी यही था, उनकी बेसिकली थोड़ी सी मिस्टेक थी। आपने सबसे पहले जब ऑटोकैड यूज किया था, जब ऑटोकैड में आप अपने यूनिट्स प्रॉपर पूरे सेट करते थे, आर्किटेक्चर पे काम करता था, ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए हम स्केल्स यूज करते हैं, फिट एंड इंचेस, ठीक है, हम आर्किटेक्चर सेलेक्ट करते हैं अपना स्केल यूनिट्स पे जाके, फिर फिट एंड इंचेस, फिर नीचे बेसिकली जो एक पोर्शन था जो सर ने आपको कंप्लीट पढ़ाया होगा कि हम कोई भी डाटा जब कॉल कर रहे होते हैं वो बाय डिफॉल्ट मिलीमीटर्स में सेट होता है। प्रिसीशंस जो होते हैं ना बेसिकली वो बाय डिफॉल्ट मिलीमीटर्स में सेट होते हैं। हमको वो थोड़ी सी गलती होती है कि जब हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे होते हैं या फाइल यहाँ मंगवा रहे होते हैं तो वहां पे मिलीमीटर्स होता है, आ तो जाती है फाइल प्रॉपर पूरी, लेकिन क्या वो स्केल्स में नहीं होती है, वो एक्चुअल साइज में नहीं होती है। ये मेरा प्लान एक्चुअल साइज में क्यों है, क्योंकि वहां पे मैंने इंचेस किया हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ड्रॉ ही फिट एंड इंचेस में हुआ हुआ है। पी फॉर पुश एंड पुल, डबल क्लिक करके पी फॉर पुश एंड पुल, डबल क्लिक करके ये हो गया। एक मेथड ये है, ठीक है। दूसरा मेथड बेसिकली क्या है कि आप अपने ग्रुप से बाहर आ गए, आर फॉर रेक्टेंगल, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक। अब एक और सवाल आ गया कि इसकी सरफेस वाइट क्यों आ रही है ना, इसकी सरफेस वाइट क्यों आ रही है जबकि जितनी भी चीजें हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सियान कलर में या ग्रे कलर में कह लें आप। तो देखिए एक प्लेट जो होती है ना, बेसिकली पेपर हो गया, पेपर की भी दो साइड्स होती हैं, इसी तरीके से प्लेट है, प्लेट की भी दो साइड्स हैं, ये बिल्कुल सेम एज इट इज है, कोई इशू नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम मॉडल कर रहे होते हैं तो हमारे वाइट साइड का जो एरिया होता है, जो वाइट सरफेस होती है, ये समटाइम्स बिहेव करती है एंडलेस। आप एक्सट्रूड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, या फिर हम दो बेसिकली जहां पे टकरा रही होती हैं एक बेसिकली सरफेसेस, जब वो एक लेवल पे आ जाती हैं तो गायब हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं। जिस तरह से हमने डोरवेज निकाले थे वो वैनिश हो जाती हैं। लेकिन जब आपके फर्स्ट यानी कि फ्रंट सरफेस भी वाइट हो और बैक सरफेस भी वाइट हो तो ये एंडलेस हो जाती है, वो चलती जा रही होती है, वो कंप्लीट क्या, वो वैनिश नहीं होती होती, वो डिलीट नहीं कर रहा होता। तो जब कभी ऐसा हो कि लाइक आप लोगों का इस तरह से बिहेव कर रहा हो तो आप इसको सेट कर लें। नॉर्मल ये कंडीशन नहीं होती है, ठीक है,
जब कभी ऐसा कोई रेक्टेंगल बन गया तो आप इसको प्रॉपर अपना बाय डिफॉल्ट ला सकते हैं। किस तरह से? इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे रिवर्स फेसेस आ रहा है, रिवर्स फेसेस किए तो ये दोबारा नॉर्मल हो गया। ये मॉडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा होता, लेकिन जब हम मटेरियल्स अप्लाई कर रहे होते हैं या ये डाटा जब जा रहा होता है 3D स्टूडियो मैक्स पे, तब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ सरफेसेस बिल्कुल पलट जाते हैं। मटेरियल्स अप्लाई हो रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे मटेरियल अप्लाई हुआ होता है वो दीवार के अंदर चली जाती है एरिया, जो आउटर सरफेस होती है ना वहां पे ब्लैक शो हो रहा होता है। डिलीट किया, इसको भी रिवर्स कर दिया, देन अच्छा, इसको मैंने बिल्कुल इसके साथ एडिट नहीं किया है, ये इसके ग्रुप पे मैंने नहीं किया है, ये अलग बाहर से बनाया है, इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट इसने फिल नहीं किया पूरा एरिया मेरा। P for push and pull, downwards 36 inches. Again select reverse faces. अब ये अलग एक प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट है, ठीक है। जो मेरा बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी मुझे यही रिक्वायर्ड है, R for rectangle, ये easiest way है। $36 inches। रिवर्स फेसेस। अब मेरा जो ग्रुप है, राइट क्लिक किया, ग्रुप को कर दिया मैंने क्या, एक्सप्लोड, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कोई चीज एक्सप्लोड हुई है तो ये आपस में क्या हो गई है, ज्वाइंट हो गई है। अगर ये ज्वाइंट ना होती तो यही लाइंस मुझको बोल्ड शो हो रही होती, अगर ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट उसी प्लेस में ना होती। ई फॉर इरेज, ये मैंने इरेज कर दिया, ये इजीएस्ट वे है। अब बताएं वो ज्यादा इजीएस्ट था आप लोगों के लिए समझने में, या फिर ये ज्यादा इजीएस्ट है? ये वाला ज्यादा इजीएस्ट है। उसमें बेसिकली टेप टूल का यूज किया हमने। दिस वन इज इजीएस्ट, ठीक है। फिर बेसिकली क्या हो गया, क्योंकि इसको एक्सप्लोड हम कर चुके हैं, 18 इंचेस इसको हाइट दे दी, अगेन एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट कर दी, ये तमाम सारी चीजें पूरी विंडो के साथ मैंने सेलेक्ट की, अगेन मेक ग्रुप, तो दोबारा वो अपने ग्रुप पे कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप एज मैनी टाइम्स आप कर सकते हैं एक्सप्लोड, देन अगेन ग्रुप, फिर एक्सप्लोड, फिर ग्रुप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल उसी तरीके से ग्रुप बना जैसे आपने फर्स्ट टाइम ग्रुप इसको कंप्लीट क्रिएट किया था, ठीक है। एक वे ये हो गया। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस? बाकी विंडो है, देखिए विंडो भी हमने इसी वजह से बनाई थी, R फॉर रेक्टेंगल, क्योंकि ये एसोसिएट नहीं करी, समटाइम्स हमको चेंज करनी पड़ रही होती है, तो हम इसको अलग ही रखते हैं। मैंने बेसिकली ये लो हाइट विंडो दी है, लो हाइट विंडो 18 इंचेस होती है, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है बेसिकली देखना ये बाउंड्री वॉल के अंदर आ रही है, लेकिन ये आउटसाइड है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को ये ज़्यादा टच कर रही है, ये बिल्कुल उसके साथ ज्वाइंट है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे जब हम सनलाइट कोई भी इंसर्ट करें तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास बहुत सारा एरिया मौजूद हो जहाँ से इंटर हो रही है हमारी नेचुरल लाइट। ये हमारी बेसिकली मेरी एक थॉट थी कि ये अगर हम इसको लो हाइटेड रखेंगे तो ये इन्वायरमेंटल बेस ज़्यादा यूज़ होगी, यहाँ पे चॉइसेस हमारे पास ज़्यादा आ सकती हैं वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ कलर्स कौन कौन से हम क्रिएट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। कलर पैलेट्स हम डार्कर टोन भी यूज़ कर सकते हैं, कलर पैलेट्स हम लाइटर टोन भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लो हाइटेड रखा। 3 फीट पे अगर आप लेके जाना है तो बिल्कुल आप 3 फीट पे ले जाएं, कोई मसला नहीं है। एटीन इंचेस और कर दें तो ये 3 फीट पे चली गई। बेसिकली वो एक जो एक चार्म आ रहा है वो चार्म नहीं बन पा रहा था, इसीलिए मैंने इसको लो हाइटेड विंडो रखा है। अब विंडो के बॉर्डर्स के लिए फिर हम बेसिकली यही क्रिएट करते हैं। जब हम बेसिकली एक मिनट रुकेगा, वो 3 फीट है,
लिंटर लेवल बेसिकली हमने बीम पूरी प्रॉपर दी है, वो 3 फीट ही है, उस चीज को हमने नहीं छेड़ा है। हम बेसिकली हमारे जो कंट्रोलिंग में है वो ये है कि लाइक यहाँ पे हम बेसिकली इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम इरेज कर सकते हैं। बे विंडो देनी है तो हम इसको बाहर की तरफ आर्चेस इसको दे सकते हैं। अब जो भी विंडो हमको उसको क्रिएट करनी है, बाकी आगे प्लांटर्स आ जाएंगे तो वो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है कि इसको तोड़ भी सकते हैं, इसको बेसिकली अपनी नॉर्मल कंडीशंस में भी ला सकते हैं। जब एक बिल्डिंग बन जाती है तो बेसिकली हम लिंटर लेवल को नहीं छेड़ सकते। वो 3 फीट पे कंप्लीट जब चल रहा होता है, पूरी एक काम हो जाता है, क्योंकि चौकटें पूरी लगी होती हैं, पूरे बॉर्डर्स पूरे सेट हुए होते हैं, तो फिर हम उस चीज को नहीं छेड़ सकते। जब हमने ग्रुप क्रिएट करना होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, सिर्फ सरफेस पे हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा होता, ठीक है। जब कोई सरफेसेस हमारे पास सिलेक्ट होती हैं, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन आ रहा होता है जब हम कोई शॉर्ट की प्रेस करते हैं, जी प्रेस किया तो ऑप्शन आ गया कंपोनेंट का। लेकिन हमको ये ग्रुप चाहिए तो हम डबल क्लिक करके इसको प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास मेक ग्रुप का ऑप्शन आए, ठीक है। डबल क्लिक, F4 ऑफसेट 2 इंचेस, बीच की मिडिल बेसिकली मैंने एंड कर दिया, एंड देन सब कुछ सेलेक्ट किया, रिवर्स फेसेस नॉर्मल हो गई। यहां तक कोई क्वेश्चन? जल्दी से मुझे बताएं ताकि फिर आज के टॉपिक पे हम आए। नो क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ से आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया? मुझे आप बता दीजिएगा, फिर जो भी होगा फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चलें ठीक है, बेहतर है जी। बेसिकली तो यहाँ पे हमारी सीलिंग्स जो हमने कंप्लीट क्रिएट करनी है, देखिए सीलिंग्स के लिए मेरे पास एक थोड़ा सा आइडिया ये है कि देखिए, अगर सीलिंग्स बेसिकली क्या होती है कि हमारी पूरी इंटीरियर का जो हमारा पूरा एरिया होता है रूम का, हम कॉर्नर से काउंट करते हैं सीलिंग्स को। सीलिंग्स दो तरह से बनती हैं, एक मॉडर्न सीलिंग्स भी होती हैं जहाँ पे राफ्टर्स लगे होते हैं, जिनके प्रॉपर बॉर्डर्स वगैरह बने होते हैं, एक वो सीलिंग्स भी होती हैं। एक सीलिंग वो होती है जहाँ पे इस तरह से पैनल्स लगे हुए हैं लेकिन ऑल्टरनेट लाइट्स लगी होती हैं, वो एज रिक्वायर्ड जो एरिया को कंप्लीट कवर कर रही है हम उतनी लाइट्स इंसर्ट करते हैं, एक सीलिंग वो हो जाती है। हमारी जो नॉर्मल घरों में लगी होती है वो क्लासिकल सीलिंग होती है। अब वो चीज नोट करेंगे कि उसके प्रॉपर बॉर्डर्स बने होते हैं, वो बॉर्डर पे प्रॉपर पूरी टर्न हो रही होती है, आर्चेस भी होते हैं, यही सीलिंग्स यूज हो रही होती हैं। ये बेसिकली दैट इज कॉल्ड क्लासिकल सीलिंग, ये नॉर्मल सीलिंग्स होती हैं। अच्छा, ये बनती किस तरह से? ये प्रेस एंड पुल की कमांड से नहीं बनती है। इनके लिए जो यूज होता है वो फॉलो मी टूल यूज होता है, फॉलो मी टूल यूज होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम पहले ये क्रिएट करेंगे हमारी जो हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ मैं थोड़ी सा एक इल्यूजन क्रिएट करती हूँ, किस तरह से मुझे ये रिक्वायर्ड है कि ये मेरा पूरा पैसेज, इसको मैं कवर्ड कर दूं किस चीज से कि मेरी सीलिंग डाउनवर्ड्स आ जाए, पूरा पैसेज पूरा क्रिएट कर दूंगी किस तरह से ताकि वो इंटरकनेक्ट करे किस चीज से, मेरी फोकल वॉल से, कि मेरा पार्ट है ये फोकल वॉल का। किस तरह से मैं आपको भी बता देती हूँ। 2D फर्नीचर प्लेस इज रूम विल बी यूज्ड, नो, ये यूज नहीं होगा। बेसिकली ये हमारा जाहिर सी बात है, हमने जैसे ही इंपोर्ट की थी ना, तो ये हमारे इंपोर्ट में इंसर्शन का ये हमारा पॉइंट है। डिलीट करना होगा तो आप इसके उसमें बेसिकली डबल क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर दे जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। या फिर हम बेसिकली इसको डिलीट क्यों करें, हम लेयर पे ट्रांसफर करके हम हाइड कर देंगे। हमें जो रिक्वायर्ड है हमारी वॉल रिक्वायर्ड है, हमें जो रिक्वायर्ड है हमारे डोरवेज रिक्वायर्ड है, वहाँ पे जाके हमको बार बार मेजरमेंट्स लेनी थी। तो मेजरमेंट से बेहतर है कि मैंने कॉल करके इसी के ऊपर ही कंप्लीट क्रिएट कर दिया कि हाँ भाई अब मुझे बार बार मैनुअली मेजरमेंट्स लेने की नीड नहीं है। अच्छा, बेसिकली मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे विंडो से अपर एरिया जितना भी है वो मैं इल्यूजन दे दूँ, एक पैसेज दे दूँ। किस तरह से? डबल क्लिक किया, ये की लाइन सेलेक्ट की, हाँ अब ये सिंगल लाइन है, ठीक है। ये एक लाइन मैंने प्रॉपर पूरी सेलेक्ट की, एम फॉर मूव टूल, फर्स्ट क्लिक, नीचे की तरफ ड्रैग किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये मेरी कॉपी क्रिएट हो गई।
कंट्रोलर की से अप की मैंने प्रेस किया तो मेरे एक्सेस लॉक हो गए। देन यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ये एरिया जहां तक मेरा डोर एंड हो रहा है, ये एरिया वहां तक एक्सट्रूड कर रही हूँ। P फॉर पुश एंड पुल। सबसे पहले ये इसकी लिमिट पे आएगा क्योंकि यहाँ पे इसके बाद और कोई वॉल है नहीं। देन आप अब इसको आगे मूव कर सकते हैं। समटाइम्स ये हमको पॉइंट्स नहीं दे रहा होता। ये हमारे जो कीबोर्ड में कंट्रोलर्स होते हैं ना, अप की, डाउन की, लेफ्ट एंड राइट, ये हमारे एक्सिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अप एंड डाउन जो है वो हमारे ब्लू एक्सिस को देख रहा होता है, और जो यानी कि हाइट के एक्सिस को देख रहा होता है, जी एक्सिस को। बाकी जो एक्स और वाई एक्सिस को जो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो राइट एंड लेफ्ट कर रहे होते हैं। ये अकॉर्डिंग चेंज स्विच हो रहे होते हैं, जैसे हम अपना व्यूज चेंज कर रहे होते हैं वैसे ही ये स्विच हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कोई पॉइंट मुझे मिल नहीं रहा। 6 इंचेस तक मैंने कंप्लीट कर दिए। समटाइम्स ये होता है कि पॉइंट शो नहीं हो रहे होते, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इन कंप्लीट ये सिलेक्ट कर दिया, अनहाइड का ऑप्शन आ गया, इसको अनहाइड किया। T फॉर टेप टूल, यहाँ से एक पॉइंट मार्क कर दिया कि लाइन भी ना रहे और मेरा पॉइंट भी मार्क हो जाए। P फॉर पुश एंड पुल, एंड देन अगेन डबल क्लिक, हाइड, डबल क्लिक, हाइड। ये पूरा एरिया बेसिकली मैंने कर दिया हाइड। ये पूरा एक पैसेज मैंने एक ड्रॉ कर दिया है कि अब मेरी जो सीलिंग है वो नॉर्मल नहीं है। सीलिंग मेरी कहाँ से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये एरिया मेरा जो यूज हो रहा है ये पैसेज के लिए यूज हो रहा है। इसको मैं मटेरियल दे सकती हूँ कौन सा, जो कि मैंने अपनी फोकल वॉल पे मटेरियल अप्लाई करना है। जिस तरह ब्राउन शेड है, अब ब्राउन शेड है बेसिकली मेरा एसोसिएट कर रहा है लाइक वुड से, तो वुडन का मैंने टेक्सचर यहाँ पे दे दिया कि ये एरिया कनेक्ट कर रहा है किससे, ये इसका पार्ट है इस वॉल का। ये पूरा एक पैसेज ड्रॉ हो गया। ये एक इल्यूजन क्रिएट किया कि थोड़ा सा चेंजेस, एक मॉडिफाई किया एक चीज को, एक एरिया को, एक स्पेस को। यहाँ पे हम प्लांटर्स रख सकते हैं। अब ये नॉर्मल नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब बेसिकली बात आ जाती है हमारी किस चीज की, सीलिंग्स की। आर फॉर रेक्टेंगल, सीलिंग भी हमारी वॉल का हिस्सा नहीं है, तो इसको भी हम कंप्लीट किस पे बनाएंगे, अलग कन्वर्ट करेंगे। डबल क्लिक किया, राइट क्लिक करके ग्रुप पे कन्वर्ट कर दिया। एम फॉर मूव टूल, इसको हमने 50 फीट मूव कर दिया ग्रीन एक्सिस पे। अब बेसिकली बार बार जब मैं ड्रॉ करूंगी मुझे यहाँ पे ये तमाम सारी चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगी, लाइक बार बार मुझको यहीं पे ही आना पड़ रहा होगा कि लाइक कोई भी चीज मुझे ड्रॉ करनी है। मैंने पहले सिलेक्ट कर दिया कि मेरी सरफेसेस पे काम क्या होना है। मैंने व्हाइट सरफेस पे रह के काम करना है, या फिर मैंने अपनी डिफॉल्ट जो हमारी सरफेस है उस पे रह के बेसिकली मैंने अपनी वर्किंग करनी है। मैंने बोला भाई मेरी डिफॉल्ट जो सरफेस है मैंने उसी पे ही अपनी वर्किंग करनी है। सीलिंग्स के लिए सबसे पहले जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो होती है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स कितने होते हैं, आप लोगों ने कभी काम किया हुआ है, कभी नोट किया, नोटिस किया कि जो बॉर्डर्स चल रहे होते हैं कॉर्नर पे, पूरे जो कॉर्नर को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली कितने उनकी विड्थ होती है, या उनकी डेप्थ आप कह लें, विड्थ कह लें, हाइट कह लें, कितनी होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 फीट भी चल रही होती है और 18 इंच भी चल रही होती है। और ये फॉल कितनी करती है, 4 से 8 इंचेस तक कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि हम वेरिएशन ला रहे होते हैं, तो वेरिएशन क्यों लाते हैं, देखिए एक होते हैं कॉर्नर्स, ठीक है, वो हमारे पास होती है 8 to 9 इंचेस तक हम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मजीद करेंगे तो हमारा जो रूम का बेसिकली हाइट है ना वो छोटी लगने लग जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा हम डाउन नहीं करते। लेकिन जो अंदर हम बेसिकली जहाँ राफ्टर्स यूज़ करने हैं या बॉर्डर्स हमने कोई क्रिएट करने हैं या
फर्दर कोई भी पैनल्स हमने करने होते हैं तो उसकी बेसिकली हाइट क्या होती है, उसकी हम 4 इंचेस 6 इंचेस हाइट रखते हैं, ताकि इन दोनों में एक वेरिएशन आए, लेवल आए, वो एरिया हमको ज्यादा नीचे तक ना लगे कि लाइक वो ज्यादा हमने डाउन कर लिया, ठीक है। तो इसलिए हम एक वेरिएशन रखते हैं। मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, मेरी जो वर्किंग है बेसिकली यहीं पे होनी है। मेरा थीम क्या है, थोड़ी सी मॉडर्न थीम है, तो हो सकती है। अगर आपने सिलेक्ट किया कि आपने व्हाइट थीम पे काम करना है, यानी कि व्हाइट सरफेस पे, तो बेसिकली यहाँ पे बार बार स्क्रॉल करेंगे, देन फिर बार बार आप काम कर रहे होंगे, तो ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। इसको बेसिकली फ्लिप कर सकते हैं आप, कैसे कि आपकी डिस्टर्बेंस भी ना हो। राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फ्लिप अलोंग। फ्लिप अलोंग किस चीज के ऊपर आपने फ्लिप करना है, आपने अपने ब्लू एक्सिस पे रह के फ्लिप करना है, यानी कि टॉप को। वो जो टॉप के सरफेसेस होंगे, जैसे आप फ्लिप करेंगे तो बॉटम की सरफेस आपके टॉप पे शो करेगा। वर्किंग आपने प्रॉपर यही करनी है। डबल क्लिक किया, यहाँ बेसिकली जो मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे रिक्वायर्ड है बार्स, 2 इंचेस की बार्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि मेरे बॉर्डर को कवर करेगी। और बार्स को मैं डाउन करूंगी 8 इंचेस तक, लेकिन ऑल्टरनेट। F for offset, 2 inches, enter, then 2 inches, enter, then 2 inches, enter, 2 inches, 2 inches. P for push and pull, outer select कर लिया, 8 inches हाइट दे दी, देन डबल क्लिक, एक छोड़ के स्किप कर दिया, नेक्स्ट को डबल क्लिक, एक स्किप किया, नेक्स्ट डबल क्लिक, एक स्किप किया, नेक्स्ट डबल क्लिक। तो मेरे बेसिकली बॉर्डर्स कितने आ गए, मेरी बार्स कितने आ गई, 1 2 3 4 5। T for tape tool, एक 1 फीट 6 इंचेस मेरा टोटल कवर हो गया। ठीक है, ये बेसिकली मैंने कवर कर दिया। अब मिडल के लिए मैं सोच रही हूँ कि हाँ, अब मिड में मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, मैं कैसे दे सकती हूँ। मैं यहाँ पे बार्स भी दे सकती हूँ, मैं यहाँ पे राफ्टर्स भी दे सकती हूँ। अच्छी बेसिकली बहुत सारी चॉइसेस होती हैं आपके पास कि आप क्या दे रहे हैं। यहाँ पे अगर सीलिंग फैन लग रहा है तो आपको वही डिज़ाइन सीलिंग्स को कवर करते हुए, यानी कि फैन को कवर करते हुए करना पड़ेगा। देखिए, जहाँ पे नॉर्थन एरियाज होते हैं वहाँ पे सीलिंग फैन नहीं लगे होते हैं, क्योंकि ठंडा इलाका है पाकिस्तान का, तो वहाँ पे सीलिंग फैन नहीं होते हैं। बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल उन्होंने रखी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान हमने लास्ट टाइम विजिट किया था, तो उनकी एक थीम होती है, ट्रेडिशनल एक रूम होता है, वहाँ पे सीलिंग फैन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो वहाँ पे बेसिकली दूसरे फैन, वॉल फैन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वो बार बार स्क्वायर्स स्क्वायर्स देन स्क्वायर्स देन स्क्वायर्स, वो स्क्वायर से पूरा कवर करते हैं। एक रेक्टेंगल है उसको बेसिकली 90 डिग्री डाउन आप कर लें, 45 डिग्री रोटेट, देन 45 डिग्री रोटेट, वो थोड़ी पॉलीगॉन लाइन चला जा रहा है, लाइक डायगोनल लाइंस चल रही होती हैं, वो साथ साथ रोटेट कर रहे होते हैं 5 टाइम्स। यहाँ पे हमारे लिए जो रिक्वायर्ड है बेसिकली मिड साइड पे, मिडल एरिया पे, मैं यहाँ पे पैनल्स देना चाह रही हूँ। पैनल्स भी क्या होगा कि पैनल्स को डिटेल्स दूंगी, हर एक पैनल में क्रिएट करूंगी, लेकिन हर एक पैनल में वो बेसिकली मेरी लाइट नहीं होगी। जिस तरह से मेरी ये बार्स ऑल्टरनेट है, उसी तरीके से मेरी लाइट्स भी ऑल्टरनेट होंगी। टी फॉर टेप टूल, 1 फीट देख लेते हैं, सेट है 1 फीट तक, या 1 फीट 6 इंचेस देख लेते हैं कि मुझे कितनी रिक्वायर्ड है। 1 फीट 6 इंचेस भी सही है। 1 फीट 6 इंचेस वन साइड से, देन दूसरी साइड से हमने मेजरमेंट ले ली 1 फीट 6 इंचेस, देन 1 फीट 6 इंचेस, देन 1 फीट 6 इंचेस। ये हमारा एरिया आ गया। अब बिल्कुल ये एसोसिएट नहीं करता मेरे बॉर्डर से, इसको अगेन हम क्या करेंगे, ग्रुप पे कन्वर्ट करेंगे। रेक्टेंगल किया, ये प्रॉपर हमने क्रिएट कर दिया। एक्स्ट्रा लाइंस जो थी
वो कर दी डिलीट। डबल क्लिक, लाइंस के साथ सिलेक्ट हो गया, देन मेक ग्रुप। यहाँ पे रहते हुए ही मुझको कंप्लीट क्या करना है, पहले कंप्लीट बनाना है मेरे 1 फीट बाय 1 फीट के बॉक्सेस, जिसमें इंसर्ट होंगी मेरी लाइट्स, ठीक है। अब उस बॉक्सेस को हमने बेसिकली थोड़ी सी और वेरिएशन देनी है कि जितनी हम डिटेल्स देंगे उतना रियलिस्टिक लगेगा हमारा व्यू। डबल क्लिक किया, आर्ट फॉर रेक्टेंगल, यहाँ पे कहीं भी आप ड्रॉ कर लें, ये इसकी सरफेस पे ही बन रहा है, ठीक है। 1 12 इंचेस, 12 इंचेस, अब ऐसे कर लें। डबल क्लिक, एम फॉर मूव, इसको मूव करके इसके कॉर्नर पे इंसर्ट कर दिया। अब बेसिकली ये सिलेक्टेड है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मेक कंपोनेंट। नहीं क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि ग्रुप के अंदर कंपोनेंट क्रिएट नहीं हो रहा होता। कंपोनेंट्स के अंदर आप कोई भी लेवल दे सकते हैं, ग्रुप्स के अंदर समटाइम्स ये होता है कि आप कंपोनेंट्स को क्रिएट नहीं कर रहा होता, कोई इशू नहीं है। अगेन इसको हमने डिलीट कर दिया। आर फॉर रेक्टेंगल, अगेन इसके बाहर हमने ड्रॉ किया क्योंकि हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स ही रिक्वायर्ड है। डबल क्लिक, आर फॉर राइट क्लिक किया एंड देन मेक कंपोनेंट। कंपोनेंट क्रिएट हो गया। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसकी सरफेसेस मुझे शो नहीं हो रही हैं। जहाँ पे आपको सरफेसेस ग्रुप बनाने के बाद या कंपोनेंट बनाने के बाद फिर भी शो हो, तो आप समझ जाएंगे वो कभी कन्वर्ट हुआ ही नहीं, अगेन नीड है उसको कन्वर्ट करने की, या फिर कोई और मेथड देखें। इसको प्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे बेसिकली मुझे रिक्वायर्ड है बार बार अगेन एंड अगेन, मुझको मल्टीपल कॉपीज रिक्वायर्ड है। मूव टूल मेरा एक्टिवेटेड है, एंड पॉइंट से मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया एंड देन ड्रॉप कर दिया। अब मुझे कितनी कॉपीज और चाहिए, मैंने थोड़ा अंदाजन के लिए मुझे 8 कॉपीज और चाहिए। 7 तक मेरा बिल्कुल परफेक्ट था। इन सबको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके, ये सब सिलेक्टेड है, राइट क्लिक प्रेस किया, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको यानी कि एक और बकेट में ट्रांसफर कर दिया, एक शील्ड चढ़ा दी किस चीज की, ग्रुप की। ये ग्रुप बन गए कि एक ही बार सिलेक्शन में आ जाए। देन एम फॉर मूव टूल, अब इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए, मैंने यहाँ पे कर दिया 10 कॉपीज अंदाजन, 12 बिल्कुल परफेक्ट थी, ये आ गई। अब इन सबको सिलेक्ट किया, अगेन राइट क्लिक, एक और शील्ड चढ़ा दी किस चीज की, ग्रुप की। अब हमको एक मरतबा डबल क्लिक करेंगे तो एक ग्रुप में ओपन होंगे, फिर अगेन डबल क्लिक करेंगे तो दूसरी शील्ड ओपन होगी, फिर अगेन करेंगे तो फिर हमारी कंपोनेंट वाली शील्ड ओपन होगी। 3 लेयर्स हैं। डबल क्लिक, टू इंचेस की थोड़ी सी हाइट दे दी, क्योंकि हमारी जो बैक साइड वाला जो एरिया है ये भी कंपोनेंट है। तो समटाइम्स ये होगा कि हम इस पे काम कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन में आ रहा होगा, क्योंकि एक ही तरह में, ठीक है, एक ही जगह पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही इनकी साइजेस है, एक ही इनका कंप्लीट चल रहे डायमेंशन। अच्छा, डबल क्लिक, ग्रुप पे इंटर हुए, देन डबल क्लिक, ग्रुप पे इंटर हुए एंड देन डबल क्लिक, तो हम किस पे इंटर हुए, हमारे एक्सेस हम कर सके हमारे उस बॉक्स पे, कंपोनेंट पे। एफ फॉर ऑफसेट, इसको विदाउट कोई डायमेंशंस दिए बगैर थोड़ी सी वेरिएशन दे दी, ये 3 लेवल्स डिफाइन कर दिया। अब पी फॉर पुश एंड पुल, 1 इंच की इसको हाइट दे दी, या फिर आप 0.5 1.5 इंच दे दें, पैनल्स इतने ही होते हैं। देन इसको थोड़ा सा और वेरिएशन कर लें कि इसमें अगर हम रेंडर भी कर रहे हों तो ये डिटेल्स नजर आए। यहाँ पे जो है बेसिकली इंसर्ट होगी हमारी लाइट, ये लाइट का एरिया है,
स्केप स्केप स्केप। तो बेसिकली देखिए मैंने सिर्फ एक बॉक्स पे काम किया, तो वो उस बॉक्स को मैंने प्लानिंग ये ऐसे कर दी कि उसके जितनी भी कॉपीज क्रिएट की उसको कन्वर्ट कर दिया ग्रुप पे। तो बेसिकली कोई भी चेंजेस करूंगी तो यहाँ पे रैंडमली कोई भी बॉक्स उठा के कर सकती हूँ चेंजेस, ये सब पे अफेक्ट करेगा। हाइट मैंने कैसे दी, पुश एंड पुल से हाइट दी, और इसको बेसिकली मैंने हाइट किस तरह से दी है, मूव किया 1 इंचेस, इसको मूव किया ताकि इनकी वेरिएशन चेंज हो सके। अच्छा बेसिकली ये मेरा बॉर्डर है जो कि 1 इंचेस के पैनल के साथ अटैच होता है, जो कि जिसकी हाइट होती है, इसकी 1.5 इंचेस की हाइट दी है तो 4 इंचेस हम इसको हाइट देंगे। पहले काम ही करते हैं, इसको हम नॉर्मल ले आते हैं, ये बिल्कुल फ्लिप हुआ है, राइट क्लिक किया, फ्लिप अलोंग ब्लू एक्सिस, देन इसको हाइट बेसिकली ठीक है, सॉरी बिल्कुल इसको हमने दोनों को ऊपर किया हुआ था, 4 इंचेस इसको हाइट दी, ठीक है। ये मेरा मिडिल का है, बेसिकली इसको मैंने अगेन फ्लिप अलोंग ब्लू एक्सिस, इसको इंसर्ट कर दिया, यहाँ से मूव करके यहाँ पे मैंने इसको ले आई, इन दोनों को सिलेक्ट किया, मेक ग्रुप, ताकि एक ही बार सिलेक्शन में आ जाए। एम फॉर मूव टूल प्रेस किया, अपर की डाउन बेसिकली मैंने जैसे दे दी तो यहाँ पे मुझको कंस्ट्रेन कर दिया, तो ये मेरी प्रॉपर कंप्लीट बन गई, ये मिडल में बन गई। किसी भी चीज़ को मिड पे प्रॉपर बनाने के लिए हम इसको टेप टूल से कंप्लीट डायमेंशंस ले रहे होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि जब हमने नहीं बनाई होती, बार बार अंदाजा नहीं हो रहा होता, बिल्कुल ये थोड़ी सी मतलब लाइक आपकी इक्वली डिवाइडेड नहीं होती है, तो फिर आप अगेन क्या करते हैं, लाइक आपने फिर टेप टूल से इसको डिवाइड करना पड़ता है कि इस एरिया पे लाइन एक ड्रॉ करके, ताकि मिड पॉइंट से मिड पॉइंट आप मैच करें। इन दोनों को सिलेक्ट किया, अब ये चॉइस है आपकी, ग्रुप पे कन्वर्ट करना है कर दें, नहीं करना कोई इशू नहीं है। एम फॉर मूव 50 फीट, इसको हमने बेसिकली हाइट दी थी तो डाउन कर दिया, इसी के लेवल पे हमने इसको ड्रॉप कर दिया। तो बेसिकली ये एरिया आ गया, यहाँ पे जो लाइट्स आएंगी वो आएंगी ऑल्टरनेट, ये डिवाइड होंगी, जो आपके जितनी भी ज़रूरत होगी आपके रूम को लाइट्स की, ये उतनी डिवाइड होंगी, ठीक है। एक सीलिंग का टाइप ये हो गया। जो दूसरी नॉर्मल सीलिंग्स होती हैं बेसिकली, जो हमारे घरों में चल रही होती हैं, क्लासिकल सीलिंग जिसे कहते हैं, वो बेसिकली कैसी होती हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सबसे पहले तो एक और शॉर्ट सा एक छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारा बेसिकली एक्चुअल में शेप क्या है, हमारी शेप ये है, ठीक है। डबल क्लिक किया, इसको मैंने कर दिया मेक ग्रुप, इसको मैं मूव करके राइट साइड पे ले आती हूँ 50 फीट ग्रीन एक्सिस पे। हमारे जो बेसिकली सीलिंग्स चल रही होती हैं, जो क्लासिकल सीलिंग्स होते हैं जहाँ पे टर्निंग होती है, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉलो मी टूल। फॉलो मी टूल बेसिकली यूज़ कैसे होता है, सबसे पहले हम वो शेप क्रिएट करते हैं जो कि टर्न होनी होती है, जिस तरह आर्चेज हो गई, आर्ट किस तरह से टर्न कर रही होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ले लिया, कोई भी शेप क्रिएट करनी है, कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, आप इस सरफेस पे करें,